नमस्कार। आज अपन हिंदी विषय का अध्याय 5 अनोखी सूझ। अनोखी सूझ यानी एक अलग प्रकार से। अनोखी का मतलब, सूझ का मतलब समझदारी, बुद्धिमानी, किस प्रकार से। तो यह अनोखी सूझ अध्याय में देवताओं और दानवों की कहानी के बारे में बताया है। इन दोनों में से बड़ा कौन है उसके बारे में। तो वो किस प्रकार से ब्रह्मा जी उसका निर्णय करते हैं और किस प्रकार से उसको बड़ा बताते हैं, तो उनके बारे में आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। बात पुराने जमाने की है, यानी बहुत पुरानी है। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। उस समय देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार ब्रह्मा जी एक बार प्रजापति के पास गए, यानी ब्रह्मा जी के पास गए प्रजापति के पास। वहां जाकर बोले, मान्यवर जी, हम दोनों आपकी संतान हैं। यानी दोनों पक्ष वहां जाकर बोले, मान्यवर जी, हम दोनों आपकी ही संतान है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा। क्या बताइए कि बुद्धि में बड़ा कौन है। तो उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, यानी ब्रह्मा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन में सोचने लगे, मन में विचार करने लगे, किसे बड़ा बताऊं। ब्रह्मा जी बोले, मैं किसे बड़ा बताऊं। मन ही मन वो विचार करने लगे। देवताओं को या दानवों को, मन में ये प्रश्न बन रहा था, मैं देवताओं को बताऊं या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते। अगर दानवों को बड़ा बताऊं तो देवता नाराज होते। कोई न कोई तो एक जरूर नाराज होता है। तब दोनों आपस में लड़ने लगे जाएंगे। तब उस समय दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे, कोई न कोई। तो ये बहुत ही टेढ़ा प्रश्न था ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, बताऊं तो किसे बताऊं। फिर सोचने लगे, इसका उत्तर कल दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों पक्षों को कहा कि इनका मैं उत्तर जो कल आपको दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। आप दोनों पक्ष कल हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित हो। तब दोनों आपस में लड़ने। भोजन के बाद बताओ कि किसे कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब भोजन के बाद ही बताऊंगा बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, इसका मैं बताऊंगा। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। जैसे दूसरे दिन दोनों पक्ष वहां भोजन के लिए पहुंच जाते हैं, दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है और दोनों को अलग अलग कमरों के अंदर बिठाया जाता है। वहां मिष्ठान भरे थाल भिजवा दिए गए और कक्ष में मिष्ठान के भरे हुए थाल वहां पर भिजवा दिए गए। प्रजापति के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। प्रजापति इन दोनों के कमरे में गए, वहां पहुंचे और कहा, आप दोनों भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यानी दोनों को बताया कि शर्त आपसे मैं ये करता हूं कि बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। कोहनी जो हाथ की कोहनी, इसको मोड़ डालेंगे, सीधा रखना है बिल्कुल। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही, यही बात दानवों से कही और देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। देवता और दानव दोनों परेशान हो गए कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये कैसी शर्त है। भोजन तो बिना कोहनी मोड़े हो भी नहीं सकता। दोनों के लिए बहुत ही टेढ़ा प्रश्न था। अब क्या करें। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे।
यानी भोजन करे तो करे किस किस प्रकार से। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए और भोजन भी पीछे बचना नहीं चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। और कहा प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। तो अपनी समझदारी किस प्रकार से बताऊं, तो दोनों मिलकर अपनी अलग अलग समझदारी के लिए भोजन प्रारंभ करते हैं। तो अपन आज यही करना होना चाहिए। तो इसी पाठ में जिसमें से पढ़ा है अपने कुछ शब्दार्थ आए, शब्दार्थ जैसे दानव, राक्षस, दैत्य, प्रजापति, ब्रह्मा जी, संतान, पुत्र, टेढ़ा प्रश्न, कठिन प्रश्न, श्रेष्ठ, उत्तम, परेशान होना, दुखी होना। प्रश्न क्रमांक 1, प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रजापति ने देवताओं को आमंत्रित क्यों किया? प्रजापति ने देवताओं को आमंत्रित भोजन के लिए किया। भोजन में क्या शर्त रखी थी? उत्तर, बिना कोहनी मोड़े भोजन करने की शर्त रखी थी। प्रश्न क्रमांक 4, युद्ध किन किन के बीच होता रहता था? युद्ध देवताओं और दानवों के बीच होता रहता था। तो आज अपन यहीं तक अपना पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।